हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है यह हमारे वर्क एंड टाइम की 17th क्लास है और फिलहाल हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा रहे हैं। जो लोग फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट हमने सारा का सारा पढ़ लिया है वर्क एंड टाइम का या टाइम एंड वर्क का, जो भी बोलो। अभी हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। अब क्योंकि 17th क्लास है तो काफ़ी हम लोग आगे निकल चुके हैं और क्वेश्चन जो है थोड़े से वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो आसान की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि पिछली क्लास से जो है आपको पता हो या आप बिगिनर ना हो। बिगिनर होगे तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं वहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। इस एक साधारण से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन जो है मुझे फ़ोन के अंदर दिखाई देगा हमेशा की तरह। चलिए बिना वक्त गवाए, है ना। टोटल मैंने जो है 8-9 क्वेश्चन लिए हैं, आज इनको अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कहा क्या जाता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और एक बार खुद से बनाएं, उसके बाद मेरा तरीका देखें। बन गया तो स्किप कर सकते हैं, आगे नहीं बना तो सीखें, ठीक है। देखिए, यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का जो रेशियो है वो 9:10 का है, तो x का मान ज्ञात करें। और सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, टियर 1 2018 में आया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और हैं, अगर आप किसी तरह का बुक लगाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो मैं 1-2 बता देता हूँ, आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो x-1 व्यक्तियों द्वारा, मान लो मैन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब जब मिलकर काम करते हैं तो काम जो है हमारा वो x+1 दिनों में हो जाता है कंप्लीट। बहुत से लोग जिनको आएगा उनको तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वहीं दूसरे हमारे कंडीशन में क्या बोलता है कि x+2 मेन के द्वारा कितना है, x-1 दिन में वो काम जो है कंप्लीट होता है। और जो काम का रेशियो है वो है हमारा 9:10 का, यानी कि ये 9 के इक्वल है और ये 10 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे देखो टोटल वर्क कितना है, तो x-1 मेन इंटू x+1, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। और नीचे में हमारा दे दो ये वाला टोटल वर्क x+2 इंटू x-1। मैं नीचे क्यों दे रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। और क्योंकि ये 9 के बराबर था और ये 10 के बराबर था तो 9/10 यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको देखो एक बार ध्यान से, ये वाला तो कट जाएगा। भले ही यहाँ पे ये डे को शो कर रहा है और यहाँ पे जो है ये मेन को शो कर रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस जो है आप सीखे, वहाँ से कॉन्सेप्ट का क्लियर होगा। तो हमारे पास बच क्या गया, x+1/x+2 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 9/10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 होगी, है कि नहीं। 8 1 9, 8 2 10। कितना ही आसान था ये वाला, ठीक है। समझ पाए ना इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बढ़ाई के बारे में बताया गया है, 5 बढ़ाई भाग जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि कुछ बढ़ाई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए आते हैं या वादा करते हैं यकीन से, लेकिन उनमें से 5 लोग जो है अनुपस्थित रहते हैं, मतलब भाग जाते हैं, ठीक है। बचे हुए जो है 12 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं। तो बढ़ाई की वास्तविक संख्या क्या थी, ओके। ध्यान से देखिए, मैंने माना इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है ना कि टोटल बढ़ाई जो आया था 5 भाग निकले वहाँ से, और इस वजह से काम 9 दिन में होता है वही काम 12 दिन में हो रहा है। जाहिर सी बात है बढ़ई की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या जो है बढ़ेगी। माना मैंने कि x बढ़ाई शुरू में आता, तो जब x बढ़ाई शुरू में आता तो काम हमारा 9 दिन चलता है, यानी कि x × 9 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क था, ठीक है। x × 9 यूनिट हमारा टोटल वर्क था। लेकिन जब 5 भाग गए उसके बाद काम 12 दिनों तक खिंच गया, यानी कि अब जो समीकरण दूसरा हमारा यह है कि x-5 × 12। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो कि दोनों काम जो है वो इक्वल काम है। इक्वल काम है कि नहीं, काम तो उतना ही किया ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9x इज इक्वल टू x-5 × 12, क्योंकि काम इक्वल है यहाँ पे। तो देखो कितना होगा, 12x - 60 बनेगा, 9x बनेगा। अगर मैं 12 को इधर ले आऊँ तो ये -3x बनेगा, -60x हो गया, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि शुरू में जो बढ़े आए थे वो कितने थे 20 थे टोटल। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, इसको खुद करें। ठीक है, आइए थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हार्ड क्वेश्चन के नाम पे हमारे हाथ ये लगा है जो कि CHSL में भी आया हुआ है और LDC में भी आया हुआ है, तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको अपने से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। देखिए पॉज करके बना लें। ठीक है, कि यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोगुना काम है लास्ट में। ठीक है, देखो 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 मेल और 60 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन 12 days इफ दे वर्क 7 आवर पर डे। 7 आवर पर डे करेगा ना तो काम जो है वो 12 दिनों तक चलेगा, तो हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, आगे पूछता क्या है कि 10 पुरुष और 3 महिलाएं, 10 पुरुष प्लस 3 महिलाएं जो हैं उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन अगर करेंगे, हालांकि काम यहाँ पे उसी काम को नहीं है, उसी काम का दोगुना, यानी कि काम जो है वो दोगुना हो गया, वर्कलोड जो है दुगना बढ़ गया, तो इसको करने में कितना दिन लेंगे, तो दिन निकल के आएगा, तो हम इसको इस बॉक्स में क्या करेंगे भर देंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एफिशिएंसी देखो कि 4 मेल बराबर है 6 वुमेन के, तो इस हिसाब से 1 मेन बराबर होगा हमारा 1.5 1.5 वुमेन, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं कि 3 जो वुमेन का वर्क पावर है ना वो 2 मेन के बराबर होगा। 3 वुमेन जो है इक्वल टू 2 मेन हो गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास अब 12 मेन का वर्क पावर है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ सॉरी प्रीवियस क्लासेज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका वर्क पावर हमने कन्वर्ट करके 12 मेन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कितने लोगों को फर्स्ट टाइम में ही चीज़ें समझ में आ जाती है, कितने लोगों को टाइम लगता है भाई, तो जो नहीं समझते उनके लिए बोलता हूँ कि पहले की क्लासेज जरूरी है। तो ये हमारे 12 मेन के बराबर हो गए। अब देखो यहाँ तो और लिखा गया था, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं था इससे। 4 मेन अगर 7 घंटे तक काम करेंगे तो काम जो है 12 दिनों तक जाएगा। ठीक है, तो 12 मेन अगर 8 घंटे तक काम करेंगे उसी काम का दुगना, तो काम कितने दिन तक जाएगा। तो पहले का देखो सिस्टम, 4 मेन अगर 12 दिन तक काम करेंगे तो काम जो है 7 आवर के हिसाब से जा रहा है। ओके, इसके बट्टे में दे दो कि आप ये वाला डाटा दे दो। ठीक है, कि काम जो है वो हो गया है 2 गुना, पहले ये काम था भाई, अब काम हो गया है 2 गुना। लोग हो गए हैं 12, तो लोगों को डालो नीचे, और वर्क आवर हमारे पास है 8, तो इसको भी डालो नीचे। तो इसमें ना किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसको बिठाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टोटल काम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने हमारे पास जो मेन थे उसको हमने बट्टे में नीचे डाल दिया, और हमारा जो वर्क आवर दिया गया था उसको हमने बट्टे में नीचे डाल दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 से 12 गया, ये गया, ये गया, हमारे पास बच गया कितना 7, यानी कि 7 दिनों में जो है वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 17th क्लास है भाई, तो जाहिर सी बात है बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। प्रीवियस वाली क्लासेज हैं आराम से कर लें, सब चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, असंभव जैसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, इसके लिए वह 200 लोगों को लाता है। ठीक है, 50 दिनों का जो बाद जो है पाता है क्या कि 1/4 काम हो गया है, तो समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को चाहिए। तो हमारी जो 16th क्लास है ना, एकदम मैंने इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं, देख लो उसको, एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो, एक कंपनी 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। सेम क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी जो है पीछे देख के बना ले, बनता है तो ऐसे ही बना सकते, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखने के लिए बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। ये देखो क्या कहा गया है कि x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया कार्य, पढ़ो इसको अच्छे से एक बार,
ठीक है। तो उनके द्वारा किया गया कार्य जो है x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो x का मान बताइए। इसको आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऐसे में जो सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो बहुत ही मतलब लगेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अगर बार बार बनाओगे, तो मैंने तो बनाया तो मुझे पता है, तो लगेगा देख कि ये आंसर होना चाहिए। जैसे देखो इसमें 20 है आंसर, एकदम साफा पता चल रहा है। 20 अगर x की इधर रख दोगे तो क्या होगा, 20 प्लस 4 24 हो जाएगा, 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। 24 गुना 25 कितना होता है, 24 गुना 25 कितना होता है, 25 25 625 होता है कि नहीं होता है, तो 600 होगा 24 गुना 25। और नीचे देखो 20 में से 5 गया बचा 15, और 20 में 20 जोड़ोगे 40, 15 चौका 60, वहाँ भी आपको 600 आ रहा है, तो 20 होगी वैल्यू। हालांकि इसको बना के हम देख सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, अगर नहीं जाना चाहते हो आप तो। देखो कहता है कि x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा किया गया काम x प्लस 5 दिन में जितना काम करता है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस, जो नीचे दिया गया हमारे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 20। सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं फटाक से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4 5 जा 20, एंड इधर होगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर 20x प्लस, है ना, फिर माइनस में चला जाएगा हमारा माइनस 5x एंड माइनस 100। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो ख़त्म हो जाएगा। 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 9x। यहाँ देखो हमारा 20 है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये ख़त्म होकर बन जाएगा 120, वो भी माइनस वाला 120। ठीक है, ये सब काटना आप समझिए इस चीज़ को। 9x, अब ये 20 इधर आएगा। ठीक, इधर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ ये भी तो था, सॉरी 20 में से 5 गया तो 15 तो यहाँ आ रहा है 15x, और 15x अगर इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 15 की कहानी भी खत्म हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 120। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस 6x इज इक्वल टू 120। माइनस माइनस दोनों तरफ है, खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू जो आगे कितनी आ गई, 120/6 कितना होता है, 20 होता है ना। देखो x की वैल्यू 20 आ गई, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऑप्शन देख के। तो कई बार ऑप्शन भी जो है वर्क कर जाता है। अब बाकी इस तरह के सॉल्व करने में कितना ही टाइम लगेगा, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा बड़ा सा समीकरण नहीं था कि दिक्कत होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो हमारे सामने क्वेश्चन है, ये कहें कि कॉम्प्लिकेटेड कह लें या टफ कह लें या हार्ड कह लें, ठीक है, उस लेवल का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन देखो CGL Tier 1 में आया हुआ, हालांकि आता है मेंस में कई बार ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जो है एक बार खुद से सॉल्व करें और देखें कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझो कि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे। पहले तो ए का डाटा दिया गया है, फिर बी का डाटा दिया गया, इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ है यहाँ पे कि फिर उसके बाद लास्ट में पूछ रहा है कि कितना घंटा दोनों को काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन की काम जो है 5 घंटे में निपट जाए। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं, मतलब है तो ये है कि Tier 1 का है, लेकिन मेंस में ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं ना कि वहाँ पर मतलब पूरा का पूरा परीक्षा ही हो जाता है स्टूडेंट का कि कितना ज़्यादा उसका थिंकिंग एबिलिटी है, कितना प्रैक्टिस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहले ए का कहानी देखो कि ए 8 घंटे काम करके 6 दिन में पूरा करता है। ए 8 घंटे काम करता है तो 6 दिन में जो है काम पूरा हो जाता है। तो इस हिसाब से ए ने 6 दिन में कितना काम किया, तो हम कह सकते हैं कि 48 घंटे काम किया होगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बी जो है हमारा, ये कितना करता है, 10 घंटे काम करता है, तो काम जो हमारा वो 4 दिनों में कंप्लीट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसने 40 घंटा काम किया होगा टोटल। तो यहाँ पे तो मतलब आँख खोल के देखोगे तो पता चला है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि कम ही समय में कर दे रहा है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सिंपली एलसीएम लेते हैं हमेशा। 48 और 40 का एलसीएम 240 होगा, क्योंकि 48 × 240 होता है और 40 × 240 होता है। ठीक है, तो पहाड़ा पे कमांड आपका होना चाहिए कम से कम 48, 36, और ये सब जो पहाड़ा आता है जैसे 18 का पहाड़ा, 36 का पहाड़ा, 24 का पहाड़ा,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का पहाड़ा, 27 का पहाड़ा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना वर्क यूनिट हम मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि इसकी जो इसने वर्क किया 48 घंटे में कितना, 240 यूनिट, इसने 40 घंटे में 240 यूनिट किया। तो पर आवर कितना काम हो रहा है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि पर आवर यहाँ पे 5 यूनिट्स का काम हो रहा है और यहाँ पे जो है 6 यूनिट्स का काम हो रहा है। क्या ये सही नहीं है कि पर आवर यहाँ 5 यूनिट का काम हुआ, फिर पर आवर यहाँ 6 यूनिट का काम हुआ? ठीक है, टोटल काम हमें पता चलेगा कि 240 यूनिट है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है लास्ट में ना कि काम को जो है 5 दिन में निपटाना भी है। तो भाई जब 5 दिनों काम को निपटाना है 240 यूनिट काम को, तो हमें पर डे 48 यूनिट काम करना पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, किसी भी हाल में जो है पर डे 48 यूनिट काम करना पड़ेगा। ये भाई साहब 1 घंटा में 5 कर रहा है, ये जो है 6 यूनिट काम कर रहा है। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि 11 यूनिट ही काम जो है, जब दोनों 1 घंटा साथ में काम करेंगे ना तो 11 यूनिट काम होगा। ठीक है, लेकिन हमको काम करवाना है कितना, 48 यूनिट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 11 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, इससे हमको घंटे निकल के आएंगे। तो ऑप्शन है ना 48/11। इसको अगर और वो लिखना चाहते हो, क्या बोलते हो उसको, मिक्स्ड फॉर्म में, तो इस तरह से लिखाएगा 4/4/11 आवर। तो इस तरह से मैंने तुरंत इसका जो आंसर निकाल लिया और देखने में काफ़ी ज़्यादा हो सके लग रहा हो कि कुछ किया ही नहीं गया यहाँ पे, फिर भी आंसर आ गया। या बहुत से लोगों को हार्ड भी लग रहा होगा। तो हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेस मजबूत नहीं है। मैथ हो या कोई सब्जेक्ट हार्ड तभी लगता है जब जो है उसका बेस कमज़ोर होता है। तो बेस पे काम करें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, कि जो प्रीवियस क्लासेस करें। बार बार बोलूँगा तो फिर आप भी इरिटेट हो जाओगे कि एक ही बात कितने बार बोलता है। ठीक है, तो खैर आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। और जो ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, इसमें तकरीबन 30-40 क्वेश्चन और हैं, उसको करवा के मैं जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर है जिसमें ट्रेन वाला हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वो सब जो है मैं करवाऊँगा अच्छे से एकदम डिटेल में। ठीक है, और आई होप कि मैंने जो यहाँ पे आपको बताया है आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, फिलहाल चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।